identifiers and variables. Identifiers and variables, right? अगर हम आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ पे x इक्वल टू लेट्स से यहाँ पे मैं 10 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 10 इज एन इंटीजर असाइंड टू वेरिएबल x, right? अब the name given to the variable is called as identifier. Even खाली वेरिएबल को नाम देना नहीं, द नेम गिवन टू फंक्शन वेरिएबल, यूजर डिफाइन फंक्शन कर देते इधर, यूजर डिफाइन फंक्शन वेरिएबल कांस्टेंट and class is called as identifiers. Just want to check, identifiers पहले नहीं हुए, right? मतलब इस सेशन में, मतलब कोहिनूर का कि नहीं सर पिछली बार पढ़े थे, पिछली बार तो हमने पढ़े थे, इस सेशन की बात कर रहा हूँ। नहीं हुए, ठीक है। तो जब हम किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में डालते हैं तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। लेट्स ये हो गया, लेट्स मैं कह रहा हूँ नेम इक्वल टू से पीटर एंड लेट्स से फ्रूट नेम इक्वल टू एप्पल, list 21 equal to 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इंटीजर वेरिएबल x को असाइन हो गया, ये पीटर स्ट्रिंग नेम वेरिएबल को असाइन हो गया, ये एप्पल स्ट्रिंग फ्रूट नेम करके एक वेरिएबल था उसको असाइन हो गया, और जो ये लिस्ट थी हमारी 1 2 3 4 5 6, ये लिस्ट 21 नाम के वेरिएबल को असाइन हो गई। तो वेरिएबल्स तो समझ गए, वेरिएबल्स आर जस्ट कंटेनर्स यूज टू होल्ड वैल्यू। और ऐसा भी होता है कि लेट्स से अभी x 10, मतलब x के अंदर 10 वैल्यू है, बाद में हम ये भी कर सकते हैं कि x इक्वल टू 9.7, अब x के अंदर 9.7 वैल्यू है। तो वैल्यू मतलब वेरिएबल के अंदर की वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरिएबल के अंदर की वैल्यू चेंज हो सकती है, डायनेमिक है, पहले 10 था अब 9.7 हो गया, ठीक है। तो वेरिएबल्स आर जस्ट कंटेनर्स दैट आर यूज टू होल्ड वैल्यू। तो यहाँ पे एक और चीज लिख देते हैं, वेरिएबल्स, पहले तो यहाँ पे एक और लाइन आएगी, सॉरी, लेटर 9.7 फ्लोट is assigned to variable x. तो variables are just containers used to store values, where values can be changed, as per requirement.
और जो नेम इन वेरिएबल्स को मैं देता हूँ उन्हें हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स। या खाली वेरिएबल्स को नाम देना नहीं, फंक्शंस को भी नाम देना, वेरिएबल्स को नाम देना, कॉन्स्टेंट्स को भी नाम देना, इनको भी हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स। ठीक है, आगे चलते हुए अब ना कुछ रूल्स होते हैं, तुम कोई भी नाम उठा के नहीं दे सकते, पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि भाई कोई भी नाम नहीं दे सकते वेरिएबल को, वो पर्टिकुलर फॉलो करना पड़ता है रूल। ठीक है, कई लोगों को याद भी होंगे, याद है रूल्स आइडेंटिफायर्स के? मतलब हम स्पीड अप कर सकते हैं अगर तुम्हें याद हो तो। वो सर बता दो एक बार। ओके, किसी को भी नहीं याद कि आइडेंटिफायर के रूल्स क्या होते थे? कोहिनूर, निकोल, भृति, किसी को भी नहीं याद? जसनूर, तुम्हें भी याद होने चाहिए वैसे तो, इवन कुलराज को भी। आई डोंट नो किसी को याद क्यों नहीं है। ओके, तो पहला रूल है। सर हम्म सर मेरे को याद है। बोलो। सर जो आइडेंटिफायर होने चाहिए वो यूनिक होने चाहिए। उसका मतलब कीवर्ड जैसा सेम नाम नहीं होना चाहिए वेरिएबल को जो नाम हम देंगे। बहुत बढ़िया। वेरिएबल नेम्स और स्लैश आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी कीवर्ड्स। They हाँ cannot जी। start with digits. बिल्कुल, अब याद आ गया कौन से टॉपिक की बात हो रही है, राइट? यस, वेरिएबल नेम्स एंड आइडेंटिफायर्स कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, कैन नॉट start with digit, but can contain or end with digits। ठीक है, और कोई? Cannot contain any reserved keyword. हाँ, वो हो गया, कैन नॉट बी कीवर्ड्स। सर इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकते अंडरस्कोर को छोड़ के। कैन नॉट कंटेन, वेरी गुड, कैन नॉट कंटेन स्पेशल करेक्टर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर आ सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। और कैन नॉट कंटेन, एक और चीज़ होती है जो नहीं कंटेन हो सकती। स्पेस, कैन नॉट कंटेन स्पेस। ठीक है, स्पेस भी नहीं होते उसके अंदर। तो इसको देखते हुए हम कुछ वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे और बोलेंगे कि वो वैलिड है कि नहीं। एग्जाम्पल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स दैट आर वैलिड और नॉट। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, तो लेट से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 वैल्यू। अब ये वैलिड है या इनवैलिड है? इनवैलिड है सर। इनवैलिड, कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट।
ठीक है। और अगर मैं करूँ वैल्यू 1 तो ये वैलिड हो जाएगा। कैन एंड विद डिजिट, ठीक है। अब एक को कर लेते हैं, v@l invalid cannot contain स्पेशल करेक्टर, ठीक है। पर अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ अंडरस्कोर वैल तो वैलिड हो जाएगा। कैन कंटेन और स्टार्ट विद, कैन कंटेन और स्टार्ट विद अंडरस्कोर स्पेशल करेक्टर, अंडरस्कोर स्पेशल करेक्टर। मेरे को पता है तुम्हें दिख नहीं रहा होगा अंडरस्कोर क्योंकि वो हाईलाइट हो रहा है, लेकिन अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है और अंडरस्कोर बीच में आ सकता है, बाकी स्पेशल कैरेक्टर्स बीच में नहीं आ सकते, ठीक है। ओके, आगे चलते हुए लेट्स से मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ माई स्पेस नेम, ठीक है। ये इनवैलिड हो जाएगा, Because it cannot contain any spaces. कैन नॉट कंटेन स्पेसेस, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसकी बात करूँ माई अंडरस्कोर नेम तो वैलिड, क्योंकि स्पेसेस को हम मोस्टली रिप्लेस करते हैं, स्पेसेस आर रिप्लेस्ड विद, स्पेसेस आर रिप्लेस्ड विद spaces are replaced with underscore, ठीक है। Yes, sir. ओके, ओके। तो यही है हमारे पास मतलब रूल्स, इसके अलावा वो कोई इतने रूल्स नहीं है। एक रूल जो आखिरी बचा है वो ये है कि वेरिएबल्स कैन नॉट बी कीवर्ड्स। अब इसका क्या मतलब है, वेरिएबल्स कैन नॉट बी कीवर्ड्स। तो वेरिएबल्स कैन नॉट बी कीवर्ड का ये मतलब है कि अब कीवर्ड्स क्या होते हैं पहले वो समझते हैं। कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स which have special meaning for Python interpreter, ठीक है। कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स विच हैव स्पेशल मीनिंग फॉर पाइथन इंटरप्रेटर। एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, अराउंड 141 हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में, लेकिन तुम्हें इतने याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे पढ़ोगे तुम्हें ये अपने आप याद हो जाएंगे। इफ़, एल्स, एलिफ, फॉर, वाइल, ठीक है। लेट्स से ब्रेक, कंटिन्यू, ट्राई, एक्सेप्ट। रेंज होगा। रेंज फंक्शन है, रेंज कीवर्ड नहीं है, रेंज एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारे मेरे कीवर्ड्स होते हैं।
अब अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, ओके, अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ ट्राई इक्वल टू 20, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड। क्यों? बिकॉज ट्राई इज अ कीवर्ड, ट्राई इज अ कीवर्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कैच आता है जो पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पे एक और पॉइंट हम डालेंगे अब इसके बाद, बिल्कुल यहाँ पे, कि वेरिएबल नेम्स स्लैश आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, इवन मेरी पूरी पाइथन लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। पाइथन लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव, पूरी की पूरी पाइथन लैंग्वेज क्या है? केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो ट्राई 20 इनवैलिड बिकॉज ट्राई इज अ कीवर्ड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ TRY इक्वल टू 20, तो ये वैलिड है, क्योंकि ट्राई इन लोअर केस, इन ऑल लोअर केस इज अ कीवर्ड, but try is not, so we can use it as a like variable name or identifier। तो एक नंबर के क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा आता है। वो क्या करेंगे कि बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए TRY इक्वल टू 20 कर देंगे और बच्चे इसको या तो छोटा कर देंगे, तो किसी को नहीं पता चलेगा कि यार ये कीवर्ड है, तो उसने ये वैलिड कर दिया, जबकि इनवैलिड होगा क्योंकि ट्राई मेरा कीवर्ड है। लेकिन अगर वही ट्राई का T अपर केस में हो गया तो ये वैलिड हो जाएगा, वैलिड। ट्राई इज नॉट अ कीवर्ड, नॉर्मल नेम है। ऐसे ही हमने और भी देखे होंगे, पेपर में बड़े आते हैं। फॉर इक्वल टू लेट्स से ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यूज है। ठीक है, ये इनवैलिड है क्योंकि फॉर एक कीवर्ड है, इनवैलिड। फॉर इज कीवर्ड। बट अगर बात करें कुछ ऐसे, अगर मैंने फॉर लिखा हो और इसको मैं कोई वैल्यू दे दूं, ठीक है, तो ये वैलिड हो जाएगा क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। तो फॉर कीवर्ड है, फॉर इज कीवर्ड, बट फॉर विद फर्स्ट कैरेक्टर्स अपर केस इज नॉट। समझ गए ये चीज? यस सर। यस सर। ओके, ये पेपर में बहुत आता है। ठीक है, आइडेंटिफायर्स वगैरह। कीवर्ड समझ गए? कीवर्ड्स क्या होते हैं? ओके,